क्षेत्र में साउथ का एक बड़ा नाम है और यहाँ पर अगर औद्योगिक पार्क अगर बन रहा है तो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग एक जगह ही तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राप्त कर लेंगे और उनके कारोबार में तेजी भी आएगी। जब कारोबार में तेजी आएगी तो उसका बड़े पैमाने पर जो लाभ है वो लोगों को मिलेगा। और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम तरह की जो परियोजना है उससे 6 से 7 लाख के बीच में जो लोग हैं वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रयास है। और इसके साथ साथ ही आप रेलवे का देखें कि जो दक्षिण तटीय रेलवे जो जोन है उसकी शुरुआत हो रही है। मुख्यालय उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे और रेल कनेक्टिविटी को किस तरीके से बेहतर किया जाए, रेल कनेक्टिविटी को किस तरीके से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जोड़ा जाए। और सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं, उसके साथ उसकी स्पीड को भी, कि उसकी स्पीड को किस तरीके से बढ़ाकर हम दूरियों को कम कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं। तो इस दिशा में भी ये एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री जब 2 लाख से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। लाल जी, बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कुछ मैसेज की बात हम कर रहे थे विनोद जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं विनोद जी जो पता नहीं ना जाने कितने महीने से इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ खबर आए, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो तो उनकी उम्मीदों पर क्या कहा जाए, पानी फेर रहा है, झाड़ू फेर रहा है। इस तरह की तस्वीरें जो वहाँ से आ रही हैं आंध्र प्रदेश से। लाल जी, मैं पहले नीरज की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। बिल्कुल जो रेलवे बढ़ाइए। प्रोजेक्ट की बात आप कह रहे थे कि विशाखा, ये जो दक्षिण तटीय रेलवे जो का जो मुख्यालय की आज आधारशिला है, उसके साथ साथ अगर आप देखिए कि एक पूरे कॉरिडोर को एक किस तरह से ये पूरा एक बना रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश के तिरुपति से लेके चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक जो गलियारा है, जो आप कह सकते हैं कृष्णापट्टनम के जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसके साथ में ये पूरा का एक गलियारा होगा जो एक डेवलपमेंट का एक चेन बनाता है पूरे साउथ में 3-4 स्टेट में। और ये एक क्रांतिकारी आप कह सकते हैं, इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन से लेके और वहां के जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको लेके एक बड़ा एक तरह से आप उसका ट्रांसपोर्टेशन का एक लोड लेने वाला है ये पूरा कॉरिडोर जो ये बन रहा है। तो वो डेवलपमेंट आप इस तरह से देखेंगे कि साउथ के उन इलाकों में जहां डेवलपमेंट की बातें अभी तक नहीं हो रही थी, उस इलाके में इस कॉरिडोर ने डेवलपमेंट को पहुंचा दिया है, घर तक पहुंचा दिया है। तो जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं लाल जी, तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि चाहे वो कितने भी मुद्दे, चुनावी स्लोगन हो, चुनावी बातें हो, संविधान हो, लोकतंत्र की बात हो, अल्टीमेटली लोगों को विश्वास जो उस चेहरे पे होता है, उसके डेवलपमेंट पे होता है, उसके करिश्मा पे होता है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके आप इस तस्वीरों को देख रहे हैं। जब पॉलिटिक्स की बात जब आप करते हैं तो आप ये देखिए कि आज एनडीए की ये पूरी ताकत आंध्र प्रदेश में है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे ज्यादा वहां दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक से लेके और आंध्र प्रदेश में रैलियां की थी, रोड शो की थी। और वो चुनाव जो है पूरे एनडीए की वो बड़ी जीत बनी थी और एक बड़ा बदलाव वहां, राजनीतिक बदलाव सामने में दिखे थे। ये पॉलिटिकली हम इस बात को एक तरह से एक फुटेज में यूज करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू का कभी हो सकता है, तो आप उनको ध्यान में रखना होगा कि पवन कल्याण भी उनके साथ में है। जो आप एक तरह से वहां पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन जो है वो आज तक एनडीए के लिए इतना बड़ा कॉम्बिनेशन कभी नहीं रहा है। और ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ये डेवलपमेंट पूरे दक्षिण के भारत के और राज्यों के लिए एक बड़ा मैसेज है कि अगर डेवलपमेंट है तो उसके लिए डबल इंजन है, अगर डेवलपमेंट है तो उसके लिए एक परिकल्पना और संकल्पना है, अगर डेवलपमेंट है तो सिर्फ चुनावी वादे और चुनावी तिक्रम से बात नहीं होती है, एक ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जो ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर के आज प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने एनडीए के ये तीसरे टर्म के में ये रखने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश से। और ये नए साल की नई शुरुआत में ये देश के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि यहाँ सिर्फ नारों से बात नहीं होती है, ये जमीन पे उसकी सच्चाई भी लोगों को रूबरू कराया जाता है। और ये रूबरू प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जो रोड शो में देख रहे हैं, हजारों हजार के तादाद में जो दोनों साइड में खड़े हुए लोगों को आप देख रहे हैं अभिवादन करते हुए, वो एक संकेत है लोगों की तरफ से, अभिवादन है इस तरह से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो करिश्मा है कि आज आप विशाखापट्टनम में लोगों के सामने में देख रहे हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट से जो पूरे इलाके का नहीं पूरे देश में एक नए बदलाव की किरण हम लोगों के सामने में दिखेगा कुछ ही वर्षों के बाद। ये उम्मीद भारत को इंस्पिरेशन से भर देता है।